बड़ी खबर सामने आ रही है। अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी है। पुलिस ने दंगे से जुड़ी धारा लगाई है अमानतुल्लाह खान पर। पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(2) जोड़ी है। बीएनएस की धारा 190 भी लगाई गई है। अमानतुल्लाह खान पर कई गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दरअसल भीड़ जुटाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप अमानतुल्लाह खान पर, इसके अलावा सरकारी काम में बाधा डालने, कुख्यात बदमाश और हत्या के आरोपी को पुलिस के गिरफ्त से भगाने का भी आरोप। और इस मामले में भी अमानतुल्लाह खान का जो केस है वो दर्ज हो गया है। और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, लगातार पुलिस देखिए ढूंढ रही है अमानतुल्लाह खान को, लेकिन अमानतुल्लाह खान है कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं ये? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम जो है ओखला विधायक जो है अमानतुल्लाह खान, उनकी तलाश के लिए रेड कर रही हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम जो है जामिया इलाके में पहुंची है। इसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। फिलहाल अभी की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मैं स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास के बाहर मौजूद हूँ। फिलहाल घर पर विधायक जो है वो मौजूद नहीं है, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। हमारे DCP क्राइम ब्रांच से बातचीत हुई तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि पुलिस टीम जो है जगह जगह पर जो है रेड कर रही है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की जा सके। क्योंकि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद तमाम बातें और ज़्यादा साफ हो पाएंगी। आखिरकार जिस आरोपी को विधायक और उसके समर्थकों ने छुड़वाया था, शाबिज खान, उनका क्या आपस में लिंकअप है, क्या मकसद है छुड़वाने का? क्योंकि क्राइम ब्रांच ने शिकायत दी, शिकायत के बाद ही संगीन धाराओं के तहत जो है विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और इतना ही नहीं, FIR कंटेंट की माने तो जिस तरीके से FIR में लिखा गया है कि वो विधायक वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने समर्थकों के साथ पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हैं, एक पुलिसकर्मी का जो आई कार्ड है वो छीन लेते हैं, इसके अलावा और भी बदसलूकी करते हैं, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेती है। और ये बताया जाता है कि अब कहीं ना कहीं दंगे से जुड़ी जो धाराएं हैं वो भी FIR में ऐड ऑन कर दी है। तो कहा जाए कि गैर जमानती जो चीजें हैं, वारंट है, वो कहीं ना कहीं धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया। ऐसे में देखना यही होगा कि अमानतुल्लाह खान आखिर कब तक पुलिस के गिरफ्त में होते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार तो उन पर लटक रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्योंकि एक बार फिर से इस यूनिवर्सिटी का सनातनी विरोधी चेहरा उजागर हुआ है, क्योंकि हिंदू छात्र पर हमला किया गया है। मोहम्मद कैफ आलम नाम, उसने अपने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट किया। घटना का संज्ञान लेते हुए फौरन कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई किया गया है। तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सनातन विरोधी गतिविधियों को लेकर इतना विवादों में रहता है कि अब तो इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत में नहीं है क्या? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेन्यू में बीफ या गोवंश की बिरयानी परोसे जाने का नोटिस लगाने पर विवाद हुआ, तो आज AMU फिर विवादों में है। वजह है देर रात AMU में हिंदू छात्र के साथ की गई बर्बरता। देर रात को जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉस्टल में हिंदू छात्र को सिर्फ इसीलिए मारा पीटा जा रहा था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है और हिंदू है। कुछ मुस्लिम छात्रों ने बीटेक 4th ईयर के छात्र आर्यन कुशवाहा को इतना मारा कि आर्यन बुरी तरह से घायल हो गया। उसके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई। हिंदू छात्र के साथ AMU में मारपीट की गई तो ये मामला देश की सियासत में भी गर्मा गया। ये भारत के संविधान को ना मानने वाले लोग कौन हैं? और भारत के संविधान को ना मानने वालों पर मौन साध करके बैठे हुए ये संविधान की प्रतियां लहराने वाले, ये मौन क्यों है? सच ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सबका है, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है और किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई वहां पर कट्टरपन फैलाने की कोशिश करे। हिंदू छात्र आर्यन कुशवाहा कट्टरपंथी छात्रों की तरफ से मारपीट में इतना घायल हुआ है कि उसे इलाज के लिए JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो अब इसमें AMU प्रशासन की तरफ से दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। एक लड़के को जो बीटेक फाइनल ईयर का लड़का है, नदीम तरीन हाल में रहता है 102 नंबर कमरे में, उसको उसी हाल के साइड पार्टनर है लड़का जिसका नाम है मोहम्मद कैफ आलम नाम है। उसने अपने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट किया। घटना का संज्ञान लेते हुए फ़ौरन कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई किया गया है। और जो एग्रेसर है यानी जो मारने वाला लड़का है उसको
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित छात्र आर्यन कुशवाहा ने इस मामले में पुलिस में शिकायत। तो देखिए, अखिलेश यादव ने लखनऊ से आदेश दिया तो सपा नेताओं के जो अखिलेश यादव के जो आदेश है, सपा नेताओं ने इसको माना भी। और किस तरीके से अमल में सपा नेताओं ने अखिलेश यादव के आदेश को लिया है, जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। देखिए, सपा प्रतिनिधि मंडल आज कुशीनगर जा रहा है और डेलीगेशन बुलडोजर एक्शन की जानकारी लेगा। इसके अलावा जिन पर मुकदमा हुआ है उनके परिवार वालों से भी यह डेलीगेशन मुलाकात करने वाला है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई कर रहे हैं। डेलीगेशन में करीब 15 से 16 कद्दावर नेता हैं। डेलीगेशन में करीब 15 से 16 कद्दावर नेता है, ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव को रिपोर्ट देगा, यानी कि जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा और वहां पर जो बातचीत होगी उन परिवारों से जिन पर आरोप लगा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी किसे? अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव ने आदेश दिया है सपा नेताओं को कि आप जाइए कुशीनगर और वहां से रिपोर्ट लेकर आइए। तो देखिए, देश में तुष्टीकरण की राजनीति किस कदर हावी हो रही है, इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब अवैध निर्माण हटाया जाता है तो मंदिर नहीं तोड़े जाते हैं, मंदिर भी तोड़े जाते हैं। लेकिन आरोप है कि अगर मस्जिद तोड़ी जाती है या फिर मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाया जाता है तो सपा उसमें भी सियासत ढूंढने में आ जाती है। लेकिन मदनी मस्जिद का पूरा विवाद क्या है और योगी सरकार ने इसमें एक्शन आखिर क्यों लिया है, एक्शन क्यों हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बाबा का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन मोड में है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यूपी के कुशीनगर में जबरदस्त कार्रवाई हुई तो सियासत में उबाल आ गया, जिसके सेंटर में रही मदनी मस्जिद। बताया जा रहा है कि मदनी मस्जिद कमेटी को अवैध कब्जा हटाने के लिए 54 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन जब मोहलत की मियाद पूरी हो गई तो बारी आई एक्शन की। 9 फरवरी को 4 बुलडोजर और एक पोकलेन मशीन ने मिलकर मस्जिद के 14 फीट अवैध कब्जे पर पंच प्रहार कर दिया। अभी समाजवादी पार्टी ये इस बात को जानती है कि वो अवैध अतिक्रमण है, विधि का पालन करते हुए, पूरी तरह से कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करते हुए वहां आज ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी वोट बैंक सहेजने के लिए कुशीनगर जा रही है। कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, संविधान उनके लिए मायने नहीं रखता, नियम उनके लिए मायने नहीं रखते, उनके लिए केवल उनका वोट बैंक मायने रखता है और उस वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 1 2 3 4 5 एक साथ 5 बुलडोजर मस्जिद को तोड़ रहे थे। इस अवैध इमारत को कार्रवाई का एहसास दिलवा रहे थे, लेकिन मदनी मस्जिद पर बाबा के बुलडोजर का पंच प्रहार हुआ तो पूरे यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। 4 मंजिला मदनी मस्जिद पर पीला पंजा चला और अवैध निर्माण गिराया गया तो सपा बुरी तरह से भड़की है। सपा अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई में भी तुष्टीकरण ढूंढ रही है। सपा का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचकर इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल खंगालने की कोशिश करने में जुटा है। हैरानी की बात है कि अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुलडोजर अभियान में वोट बैंक की सियासत तलाशी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं।